Hello बच्चों, let's see the question. In figure, infinite conducting rings each having current I and the direction shown are placed concentrically in the same plane as shown in the figure. The radius of rings are r, 2r, 2 square r, 2 cube r up to the infinite. The magnetic field at the center rings will be. बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है बच्चों? तो कंडक्टिंग रिंग्स है बच्चों जिसका सेंटर सेम है बच्चों और सेम प्लेन में है बच्चों और करंट सब में से पास हो रहा है बच्चों करंट आई। अब बच्चों रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है बच्चों अप टू द इंफिनिटी। हमें फाइंड करनी है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो सबसे पहले बच्चों हम लिख लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लिख लेते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा बच्चों? तो की कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर। क्लियर बच्चों? क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर। अब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सो ये होता है बी सेंटर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 2r। ये है बच्चों हमारे पास रिजल्ट नंबर 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे? तो हमारे पास जो रेडियस है बच्चों उसको हम रिस्पेक्टिवली लेंगे बच्चों। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं बच्चों b1। सो b1 जो है बच्चों ड्यू टू रेडियस 1 क्या हो जाएगा? म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 2r। अब बच्चों करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों। करंट की डायरेक्शन क्या है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन होती है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है बच्चों। अब B2 देखिए आप, तो B2 में क्या हो जाएगा? म्यू जीरो आई, रेडियस क्या है बच्चों? 2r है। सो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4r। करंट जो है बच्चों क्लॉकवाइज है सो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इनवर्ड। अब बच्चों B3 देखो आप, तो B3 क्या होगा बच्चों? सेम म्यू जीरो आई और डिवाइड बाय रेडियस बच्चों 2 स्क्वायर आ रहे मतलब 4 आ रहे, तो ये हो जाएगा बच्चों 8r। अब बच्चों फिर से एंटी क्लॉकवाइज है करंट, सो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आउटवर्ड। अब बच्चों टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए एट द सेंटर। सो बी इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। क्लियर बच्चों? B1 प्लस B2 प्लस B3। तो अब क्या करेंगे बच्चों? अप टू द इंफिनिटी। सो क्या हो जाएगा बच्चों? अप टू द क्या आ जाएगा बच्चों? बी इंफिनिटी। सो अब हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है बच्चों। सो मैग्नेटिक फील्ड बी तो क्या आ जाएगा बच्चों? म्यू जीरो आई डिवाइड बाई 2r। आउटवर्ड को हम प्लस लेते हैं बच्चों, तो इनवर्ड को हम क्या लेंगे बच्चों? माइनस। फिर से आउटवर्ड को क्या लेंगे बच्चों? प्लस। और अब कहां तक हो जाएगा बच्चों? अप टू द इंफिनिटी। अप टू द क्या आ जाएगा बच्चों? इंफिनिटी। तो अब क्या करेंगे बच्चों हम? तो हम इसमें से जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकलेगा बच्चों? म्यू जीरो आई बाई 2r। ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? सो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1/2। यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/4 माइनस 1/8 अप टू दी क्या आएगा बच्चों? अप टू दी इंफिनिटी। क्लियर बच्चों? तो ये जो है बच्चों हमारे पास ये जो स्टेप आया है उसे हम कहेंगे बच्चों इंफिनिटी जीपी। क्या है बच्चों? इंफिनिटी जीपी। और यहां पर आप देख सकते हो a इज इक्वल टू क्या है? 1 है बच्चों। और जो डिफरेंस है r वो क्या है बच्चों? -1/2 है। सो बच्चों s इंफिनिटी क्या होता है? मतलब के सभी का सम। जब इंफिनिट स्टेप होते हैं हमारे पास तो उसका सम क्या होता है बच्चों? a डिवाइड बाय 1 माइनस r। तो अब हम इसका यूज करेंगे बच्चों। सो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? सो मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 2r एज इट इज। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? a डिवाइड बाय 1 माइनस r। a है 1, 1 माइनस 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 प्लस 1/2। आफ्टर दिस सॉल्यूशन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या आ जाएगा बच्चों? म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 3r। सो बच्चों यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है बच्चों म्यू जीरो आई बाई 3r। सो ऑप्शन डी बच्चों मैच हो रहा है बच्चों। सो अवर की कंसेप्ट विल लीड अस टू द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
D. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.